पश्चिम बंगाल में तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ममता बनर्जी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता ने इस ऐलान के साथ ही बंगाल में आईएनडीआईए गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, क्योंकि टीएमसी ने बंगाल की सभी 42 की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की एक बड़ी रैली हुई। इस रैली में बड़ी तादाद में लोग जुटे। ग्राउंड से जहां भी नजर गई वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सबसे पहले पार्टी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मंच पर आए और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी मंच पर पहुंची और लोगों का अभिवादन किया। ग्राउंड के बीच में बनाए गए रैंप पर ममता बनर्जी ने भी चक्कर लगाया और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद ममता ने हाथ में माइक थामकर टीएमसी के 42 लोकसभा उम्मीदवारों को मंच पर लाने की बात कही। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर हुई इस रैली में टीएमसी के सभी 42 उम्मीदवारों को एक एक करके मंच पर बुलाया गया। अभिषेक बनर्जी बारी बारी से सभी का नाम बोलते गए और एक के बाद एक उम्मीदवार अपने नाम के ऐलान के साथ मंच पर आते गए। इसके बाद सभी टीएमसी उम्मीदवारों ने रैंप पर वॉक भी किया। सबसे आगे पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी थी और उनके पीछे सभी उम्मीदवार जो एक कतार में जनता के बीच हाथ जोड़कर चलते हुए नजर आए। जिन बड़े नामों का टीएमसी ने ऐलान किया उनमें ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी हैं, जिन्हें डायमंड हार्बर सीट से मैदान में उतारा गया है। कृष्णानगर सीट से महुआ मोइत्रा को पार्टी ने एक बार फिर मैदान में उतारा है। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरमपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से होगा। वहीं टीएमसी ने एक बार फिर आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को ही मैदान में उतारा है। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद वर्धमान दुर्गापुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बशीरहाट लोकसभा सीट से पार्टी ने हाजी नूरुल इस्लाम पर दांव लगाया है। टीएमसी की लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर, अभिनेता और बीजेपी के बागी सब शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी ने बहरामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है और यहीं से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पिछले 5 बार से सांसद हैं। अब सूत्रों की माने तो इस बार भी अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से टिकट मिल सकता है। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आए पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद को टीएमसी ने वर्धमान दुर्गापुर सीट से टिकट दिया है। आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर जीते अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। बशीरहाट से सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां और जादवपुर से सांसद और एक्टर मिमी चक्रवर्ती को इस बार टिकट नहीं दिया गया, लेकिन मिदनापुर, हुगली और जादवपुर सीटों पर टीएमसी ने बंगाली फिल्मों की अभिनेत्रियों को टिकट जरूर दिया है। विष्णुपुर से बीजेपी के सांसद सौमित्रा खां की पूर्व पत्नी सुजाता मंडल खान को टीएमसी ने प्रत्याशी बनाया है। सौमित्रा खां को इस बार भी बीजेपी ने इसी सीट से टिकट दिया है। 2 दिन पहले नदिया के बीजेपी के विधायक मुकुटमणि अधिकारी टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन्हें भी टीएमसी ने नदिया के रानाघाट सीट से टिकट दे दिया है। रायगंज में टीएमसी ने बीजेपी से आए हुए विधायक कृष्ण कल्याणी को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी के टिकट से 2019 में बैरकपुर लोकसभा सीट से जीतकर टीएमसी में शामिल होने वाले सांसद अर्जुन सिंह को टिकट नहीं दिया गया है। मालदा उत्तर में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर प्रसून बनर्जी को टिकट दिया गया है। ये डीआईजी रैंक के अधिकारी थे और इन्होंने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दिया था। उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही ममता बनर्जी बीजेपी पर सियासी हमले करने में भी पीछे नहीं रही। खालिस्तान और पाकिस्तान को मुद्दा बनाते हुए ममता ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। पंजाबी ब्रिगेड नहीं, सिख ब्रिगेड नहीं है तो क्यों आप पगड़ी पड़ते हैं? इसी के लिए पंजाबी को खालिस्तान नाम पे पुकारता है और मुस्लिम को पाकिस्तानी नाम से पुकारता है। आप दलितों को ऊपर अत्याचार करते हैं, जनजाति का ऊपर अत्याचार करते हैं। ममता बनर्जी के सियासी हमलों का बीजेपी ने भी जवाब दिया। साथ ही बंगाल के बाहर से लाए गए उम्मीदवारों पर भी टीएमसी को घेरा। कैंडिडेट निकला, देखा गया कि बाहर से लोगों को ला रहे हैं। कीर्ति आजाद कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, यूसुफ पठान कौन सा बंगाली है मुझे पता नहीं, आप गुजराती मुसलमान को ला रहे हैं यहाँ पे। ये तो कैसी शर्म करने वाली बात है। बंगाली एंटी बंगाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। बीजेपी ने इस दौरान बंगाल में रामनवमी की छुट्टी की घोषणा को भी ममता का सियासी दांव बताया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही आईएनडीआईए गठबंधन के भविष्य पर भी संकट के बादल गहरा गए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि अगर साथ लड़ते तो अच्छा होता।
पर ममता बनर्जी ने किस सोच के साथ गठबंधन से किनारा किया, कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ममता के फैसले पर अफसोस जताया। हमारी दरवाजा हमेशा खुला है। हम कहकर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी प्राथमिकता है, और वो भी ममता बनर्जी कह रही थी। पर मैं समझता हूँ अगर हम एक साथ लड़ते तो अच्छा होता। टीएमसी के बाहर से लाए गए उम्मीदवारों पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा। अधीर रंजन ने कहा कि अगर यूसुफ पठान के लिए ममता गुजरात में एक सीट मांग लेती तो वो उन्हें दे देते, लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। टीएमसी ने यूसुफ पठान को बहरमपुर से उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला अधीर रंजन चौधरी से होगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राम नीति से पार पाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार करती नजर आईं। ममता बनर्जी की सरकार ने हिंदुओं को साधने के लिए एक बड़ा ऐलान किया। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पहली बार रामनवमी के अवसर पर 17 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा की। उस दिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस बाबत प्रेस रिलीज भी जारी की गई। जिस पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन कई बार हिंसा हुई, जिस पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूसों पर पत्थर बरसाए गए, जिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जय श्री राम के नारे को गाली बताती नहीं, आज उसी पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ममता सरकार के इस कदम को पॉलिटिकल स्टंट करार देने लगी। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी अपनी हिंदू विरोधी छवि को बदलने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि राम का नाम सुनते ही गुस्से से लाल हो जाने वाली ममता बनर्जी ने भले ही रामनवमी के दिन छुट्टी की घोषणा कर दी हो, लेकिन इससे उनकी एंटी हिंदू वाली छवि नहीं बदलने वाली। उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल किया कि क्या वो रामनवमी के जुलूस पर पत्थर ना बरसाए जाने की गारंटी देंगी। वैसे पिछले साल बंगाल के कई इलाकों में रामनवमी के दिन हिंसा भड़क गई थी। रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए गए थे। यही नहीं, कई बार सबके सामने ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे को गाली की तरह पेश करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को हिंदू वोट खिसकते नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि उनकी छवि हिंदू विरोधी बनती जा रही है, लिहाजा वो अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में हिंदुओं की नाराजगी से नुकसान न हो, इसके लिए हर मुमकिन कवायद कर रही हैं। रामनवमी पर पहली बार सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान इसी कवायद का हिस्सा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को तगड़ा झटका लगा था। मजबूत काडर के बावजूद टीएमसी को 42 में से 22 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि साल 2014 में टीएमसी के 34 लोकसभा सांसद थे। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी सीटें लगातार बढ़ रही हैं। 2014 में बीजेपी को बंगाल की सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 18 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार बीजेपी बंगाल में अपनी सीटें और अधिक बढ़ाना चाहती है, लिहाजा ममता बनर्जी उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी हिंदुत्व की काट तलाशने में जुट गई हैं। हालांकि वो इसमें कितना कामयाब हो पाती हैं, इसका पता चुनाव के बाद ही लगेगा। Zee News।